मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 37 कैपिटल ए के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जजमेंट निकल के आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस बात पे हो रही है कि अब जो हमारा आईटीसी रिवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ना जो बात समझने वाली है वो ये है कि आप अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई परचेज कर रहे हैं और उस परचेजेस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर लेते हैं, और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के बाद आपका जो सप्लायर है वो अपनी GSTR 1 में तो अपना इनवॉइस अपलोड कर दे रहा है, जिसके बेसिस पे आपके 2B में डेटा आ गया। लेकिन अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी को संवैधानिक वैधता जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दी है। अब उसके बाद सेक्शन 41 और रूल 37A बहुत ज्यादा इमीडिएट इफेक्ट में आ गया है और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर एप्लीकेशन। तो इसके अंदर ना आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपका सप्लायर सिर्फ 3B फाइल कर देने से, उसके द्वारा 3B की फाइलिंग हो जाने से आपका आईटीसी मिल जाएगा आपको, या आपके इनवॉइस का कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स वो पेमेंट होना चाहिए। ये दो अलग अलग बात है कि आपके सप्लायर ने 3B फाइल कर दी हो और उस 3B में आपको दिए गए इनवॉइस का टैक्स पेमेंट जो है वो इंक्लूड कर लिया गया हो। तो अब इस बात को समझने के लिए आपको मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डिस्प्यूट जो है वो ना रह जाए। अगर आपको अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या जजमेंट आया है, क्या इसके नीचे जो रेलिवेंट ग्राउंड्स चल रहे हैं वो क्या है, तो आप इसके लिए हमारा मंथली टैक्स मैगजीन अगर अगस्त महीने का ले रखा है तो उसके अंदर आपको इस जजमेंट का पूरा एनालिसिस विद एग्जांपल जो है हम लोगों ने दिया है। इसके साथ साथ और भी कई सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जिसके अंदर अपील के लिए प्री डिपॉजिट, टाइम बार्ड अपील्स के लिए जो रेक्टिफिकेशन का ग्राउंड है, वो सारी बातें भी आपको इसमें मिलेंगी। अगर आपको टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। हर महीने आपको जीएसटी इनकम टैक्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एनालिसिस, अपडेट्स, अमेंडमेंट्स, जजमेंट्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब जो जिस जजमेंट के बाद ये पूरा विमर्श निकल के आ रहा है, ये पूरा डिस्कशन जो निकल के आ रहा है, वो है ये हमारे पास भंडारी स्क्रैप का। इसके अंदर जो रिलीफ दिया था ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कोर्ट ने डिसाइड किया, जो वहां पर ऑब्जर्वेशन में लिया कि जीएसटी कानून के अंदर एक मैकेनिज्म दिया गया है, और वो मैकेनिज्म है सेक्शन 41 के अंदर रेड विथ रूल 37A, जो ये कहता है कि आपके सप्लायर के द्वारा इशू किए गए इनवॉइस का आईटीसी आपको मिलेगा, और वो तब तक मिलता रहेगा जब तक आपके सप्लायर ने एज पर रूल 37A अपनी लाइबिलिटी को पेमेंट नहीं कर दिया। अब है क्या, जैसे मान लीजिए बात करते हैं अप्रैल 25 का कोई इनवॉइस आपके सप्लायर ने आपको इशू किया और आपने इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अप्रैल 25 में ही क्लेम कर लिया है। अब नियम यह है सेक्शन 41 रूल 37A के अंदर कि इस अप्रैल 25 के इनवॉइसेस का टैक्स का पेमेंट जो कि 3B के माध्यम से होता है, मतलब आपका सप्लायर जो है ना, इस अप्रैल 2025 की 3B जो है वो फाइल कर दे। अगर वो फाइल नहीं करेगा तो आपको जो ये आईटीसी मिला है वो वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये 3B कब तक फाइल करनी है, तो ये 3B फाइल करने की लास्ट डेट जो है वो है 30 सितंबर 2026। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 30 सितंबर 2026 या उससे पहले अप्रैल 25 का सप्लायर आपका जो है 3B अपनी फाइल कर। तो आपको सबसे पहला स्टेप ये लेना है, अपना GSTR 2A चेक कर लेना है, और GSTR 2A के अंदर आपको एक डेट दिखेगी, उसका 3B फाइलिंग स्टेटस नजर आएगा। और इस 3B फाइलिंग स्टेटस से आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि 25-26 के कौन कौन से इनवॉइसेस का 3B जो है वो फाइल नहीं हुआ। ये तो बात हो गई रूल की। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। मान लीजिए इसने अपनी 3B जो है वो फाइल कर दी है, आपके सप्लायर ने अपनी 3B फाइल कर दी, लेकिन अब आपके सप्लायर के द्वारा फाइल कर देने मात्र से क्या ये इंश्योर हो गया कि आपका इनवॉइस का जो टैक्स है वो पे हो गया? इस पे क्लैरिटी नहीं। अब सबसे मजेदार बात यह है कि मान लीजिए इसने अप्रैल 25 की GSTR 1 जो है उसमें 1 लाख रुपए के इनवॉइस डाले हैं, और 3B जो है वो फाइल तो करी है लेकिन नील फाइलिंग कर दी। तो जैसे ही वो नील फाइल करेगा, आपका तो प्रोविजन जो सेक्शन 41 है, रूल 37 है, वो कंप्लाई हो गया, क्योंकि उसने 3B फाइल करनी है, उसने 3B फाइल कर दिया है।
तो आपको ये बातें अब बहुत अच्छे से चेक कर लेनी होंगी कि आपका जो सप्लायर है वो 3B फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है, 3B के अंदर आपके इनवॉइसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ये सारा कुछ रिकंसिलिएशन आपको करके चलना होगा। अब सर यहां पर जो सप्लायर है जिसने 1 लाख GSTR 1 में डाला है और 3B में नील डाल दिया है, तो क्या इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा? इसके ऊपर तो तुरंत एक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ना एक तरीके से ये पूरा चेन इस तरीके से बना दिया है कि कहीं ना कहीं से टैक्स तो मिल ही जाएगा, क्योंकि सप्लायर अगर 3B और 1 में मिसमैच रखेगा, इमीडिएट वो सेल्फ असेसमेंट 7512 के अंदर जो हमारा रूल 88D के साथ जो मिसमैच पूरा कॉन्सेप्ट चलता है डायरेक्ट रिकवरी का, वो यहां से किया जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट समझना होगा कि इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद रूल 37A की जो इंपॉर्टेंस निकल के आ रही है, और उस इंपॉर्टेंस के बाद ये 3B का फाइलिंग और 3B के फाइलिंग से ऑटोमेटिक टैक्स पेमेंट का जो अजम्पशन है वो कहां तक सही। इसको चेक करने के लिए आप जीएसटी पोर्टल पर एक चीज ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालिए। वहां पर आपको एक परसेंटेज का कॉलम दिखता है कि परसेंटेज पेमेंट, यानी कि GSTR 1 की कितनी लाइबिलिटी उसने 3B में फाइल कर दी है। मान लीजिए अप्रैल 25 का GSTR 1 उसने लगाया और उस अप्रैल 25 के GSTR 1 में 1 लाख रुपए डाले हैं। उसके सर्च टैक्स पेयर वाले कॉलम में जाकर के आप ये डेटा निकाल सकते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग मंथ में जो उसने 3B फाइल करा है, अगर उसने 3B में भी 1 लाख रुपए डाले होंगे, तो वहां दिखा देगा कि 100% ऑफ लाइबिलिटी रिलेटेड टू GSTR 1 इज पेड। इसका मतलब आप कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि चलो GSTR 1 में अपलोड करा था तभी मेरे 2A में आया था, और GSTR 1 का 100% पेमेंट हो चुका है 3B से, तो ये आप अज्यूम कर सकते हैं एक बार कि हाँ ये पेमेंट हो चुका। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन उठता है, अगर उठाने का मन ही हो आपको, कि सर हो सकता है GSTR 1 में उसने मेरा इनवॉइस डाला हो लेकिन 3B में पता नहीं मेरा इनवॉइस है या नहीं है। ठीक है, उसने 1 लाख जमा किए लेकिन ये 1 लाख मेरे ही इनवॉइस का है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट भी चुप है, सीबीआईसी भी चुप है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन आप इतना हद तक प्रूफ कर देंगे तो प्रॉपर ऑफिसर्स बिल्कुल इस बात को मान लेंगे, कहीं कोई समस्या जो है वो नहीं आएगी। और यहां तक अगर वो 3B फाइलिंग स्टेटस है तो रूल तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका आईटीसी जो है कहीं नहीं जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है आपके लिए रिलीज किया गया है, और इसके बाद का जो एनालिसिस है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और आपको जो मैं बता रहा था कि हमारी जो मंथली टैक्स मैगजीन आती है ना, इस मैगजीन के अंदर आपको सिर्फ हवाबाजी नहीं मिलेगी, इसके अंदर आपको मिलेगा कंटेंट, प्योर कंटेंट जिसको कहते हैं। जैसे आप देखेंगे अगस्त महीने के अंदर हमने सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस, उसके बाद जेन्युइन परचेजेस का जो एक आया था डिसीजन, उसको लेकर के कंप्लीट एनालिसिस, प्री डिपॉजिट कब करना है नहीं करना है उसके लिए सारी बातें, रेक्टिफिकेशन का टाइम, डिपार्टमेंटल अपील्स, बहुत सारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको जो है हर महीने मिलेगा। तो आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, रिन्यूअल कराना है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। एक एक सेक्शन, एक एक रूल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026, जिसके अंदर 200 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा दी गई, आप उसका एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।